हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या होता है ना, अब नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हो तो उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं। क्वेश्चन भी होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे इस छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर, कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल आप कर रहे हैं। इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहां पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहां कहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहां आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया है पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54 यूं करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट्स अड्डा और कॉमर्स 365, जहां हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट्स अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है, और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूं इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना, सचिन पारिक एसपी, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन एसपी, SACHIN एसपी दोस्तों, आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा अकाउंट्स BFF। ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे
लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लास सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स अड्डा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चंस एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है ये रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन? प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11 या क्लास 12 सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100+ कोर्स यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती है, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस पे जाना और किसके ऊपर क्लिक करना? गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। प्लस और आइकॉनिक जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा 4500 रुपीज पर मंथ है। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट। प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बेट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11-12 के लिए होने वाला है 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे। जरूर ज्वाइन करें, कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना, सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है, तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य है, हमारा मेन जो पर्पस है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारे क्लासेस देखिएगा। कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 हमारे TS अग्रवाल की बुक का, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। देखते हैं ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन
1 अप्रैल 2020 इज 60,000। आपको यहाँ पर फर्नीचर की बुक वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए। 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल की तारीख को दोस्तों ज्यादातर अपन ओपनिंग बैलेंस मानकर चलते हैं और 31 मार्च को अपन क्लोजिंग बैलेंस मानकर चलते हैं, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं होता है, आपको साल भी देखना जरूरी होता है। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2020। आपको 1 अप्रैल को अमाउंट दे रखा है 60,000 रुपए, आपने 30 सितंबर को आधा फर्नीचर बेच दिया है 20,000 रुपए में, ये आपको क्वेश्चन बोलना चाहता है। 30 सितंबर मतलब अप्रैल के बाद में आता है, अप्रैल के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि जो हमारा ईयर चल रहा है, इस एक लाइन को पढ़ने से मुझे साफ साफ पता चल रहा है हमारा अभी ईयर चल रहा है ईयर 2020, ईयर 2021। करंट ईयर नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये सवाल चल रहा है। यानी जो 60,000 का दोस्तों जो आपको बैलेंस दे रखा है, ये आपके लिए क्या है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है या क्लोजिंग है? अच्छा, अंजलि से अनुराग सर ने बोला इशू, नेटवर्क इशू। अच्छा, ओके, मतलब अनुराग सर की क्लास में पूछा होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, अपन लाइव क्लास भी लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके ये जो है 60,000 रुपीज वो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो मैं स्पेशल क्लास में था ना, इसलिए उसकी वजह से उधर नहीं हो पाई थी क्लास। ये आपके सामने ओपनिंग बैलेंस अपन मान के चलेंगे। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनुनम। पर एनुनम का मतलब क्या होता है, वार्षिक रूप से 10% आपको यहाँ पर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको कैलकुलेट करना है कि जो भी आपने फर्नीचर बेचा है उसके ऊपर आपने कितने का बचीड़ खाया है। बचीड़ बोले तो कितने का नुकसान दोस्तों आपने यहाँ पर खाया है। आपको लिखा है शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोवन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पहला तो आपको निकालना है कि कितना आपके यहाँ पर लॉस हुआ है। दूसरा दोस्तों आपको निकालना है कि कैसे आप उस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपके पास में 2 से 3 तरीके मैं बताता हूं। सबसे पहला अगर मैं तरीके की बात करूं तो वो दोस्तों आपके तरीका होगा, आप बनाएंगे फर्नीचर का अकाउंट। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका अपन ये बोल सकते हैं, अपन क्या बनाएंगे, अपन दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे फर्नीचर का अकाउंट, ताकि हमारे लिए सारी की सारी चीजें है ना वो आसान हो जाए। आप अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एड लेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं फर्नीचर अकाउंट बनाता हूं। मुझे बताओ फर्नीचर आपके लिए क्या होती है, एसेट या लायबिलिटी? फर्नीचर आपके लिए क्या होती है, एसेट या लायबिलिटी? अरे सर, ये कौन सा सवाल पूछ लिया बच्चों वाला, एसेट होती है, आपको पता नहीं है क्या? हाँ हाँ पता है। तो मुझे बताइए एसेट का जो पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? एसेट का आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, हमारे एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट्स को हमेशा आप बैलेंस शीट में, हमारे क्या बोलते हैं उसको, जब भी एसेट बिजनेस में आती है तो वो डेबिट होती है, जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। इसलिए जब हमारे बिजनेस में एसेट पड़ी रहेगी ना तो उसका बैलेंस अपन डेबिट मानकर ही चलते हैं। डेबिट बोले तो अपन डेबिट साइड के अंदर शो करेंगे टू बैलेंस पीडी, जो हमारे दोस्तों क्या हो जाता है, एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस हो जाता है फर्नीचर का। कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, कितना दे रखा है? ट्यूशन में मैं देख पा रहा हूँ 60,000 रुपीज दोस्तों मुझे यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। चलिए, मैंने शो कर दिया। आगे आपको बोला कि हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2020। साफ साफ बोल दिया आपने, इन्होंने, कि जो आधा है, जो आपके आधा फर्नीचर है ना, वो आधा फर्नीचर दोस्तों आपने बेच दिया है 20,000 रुपीज के अंदर। कितनी तारीख को? 30 सितंबर 2020 को। फर्नीचर टोटल कितना? टोटल फर्नीचर है मेरे पास 60,000 रुपीज का, मैंने आधा बेच दिया, आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000 का फर्नीचर दोस्तों अपन ने यहाँ पर बेच दिया, है ना। सर फर्नीचर अकाउंट बनाना है क्वेश्चन में या वर्किंग नोट है फर्नीचर अकाउंट? ये क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन में तो बस ये बोला कि कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर तो दे नहीं सकते, कैलकुलेट करना मतलब पूरी प्रोसेस बतानी है। ये फर्नीचर अकाउंट वर्किंग नोट में नहीं बनेगा, यही आपके वहां पर एक असली सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है ना। और आप ये पहले फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, फिर नीचे लाइन लिख देंगे कि इतना लॉस आपके हुआ है, इतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर शो किया जाएगा। ये वर्किंग नोट नहीं है, ये मेन सॉल्यूशन है अपना, ठीक है। अपन ने क्या करा, आधा फर्नीचर बेच दिया, आधा मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज का फर्नीचर दोस्तों आपने बेच दिया है, ठीक है। 30,000 का फर्नीचर आपने बेचा, लेकिन कितने में? लेकिन दोस्तों आपने उसे बेचा है 20,000 रुपीज में। यानी कि अगर आप यहाँ पर बात करें तो आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं, आपके पास एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट और आपके पैसे आते हैं 20,000 रुपीज, क्योंकि आपने बेचा कितने में, 20,000 में। यहाँ पर बाई की साइड में लिख देता हूँ। बाई कैश का मतलब क्या होता है, बाई कैश का मतलब होता है दोस्तों आपने यहाँ पर उस फर्नीचर की सेल कर दी। कितने में बेच दिया दोस्तों आपने उसे, आपने उसे 20,000 रुपीज के अंदर बेच दिया। अब मुझे बताओ, आपको यहाँ पर एक लाइन दे रखी है कि डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनुअम। आपको उस फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगाना है, और कितना है वो डेप्रीसिएशन, उस डेप्रीसिएशन की रेट है दोस्तों 10% पर एनुअम। अपन बाय डिफॉल्ट डेप्रीसिएशन कब लगाते हैं, अपन डेप्रीसिएशन लगाते हैं 31 मार्च को, यानी कि जब आप बुक्स क्लोज करते हैं ना, तो उस समय लगाते हैं। लेकिन अगर किसी एसेट को ईयर के बीच में, साल के बीच में बेच दिया जाता है, तो उस बेची गई एसेट के ऊपर उसी समय डेप्रीसिएशन लगा दिया जाता है। आपको ये पता है कि नहीं पता है, मुझे बताओ। 11th में पढ़ा होगा आपने। बाय डिफॉल्ट अपन फर्नीचर डेप्रीसिएशन है जो एट द एंड लगाते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में किसी एसेट को सेल कर दिया तो सेल के टाइम आप उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते हैं। मुझे बताओ, आपने कितने रुपए का फर्नीचर बेचा, आपके पैसे तो 20,000 आए हैं, लेकिन बेचा कितने का, 30,000 रुपए का फर्नीचर बेचा। लिखा हुआ ना, हाफ ऑफ द फर्नीचर अपन ने बेच दिया। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन की रेट कितनी है, डेप्रीसिएशन की रेट दोस्तों आपके 10%, लेकिन आपके डेप्रीसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरे 6 महीने का दोस्तों यहाँ पर आपके इंटरेस्ट जो लगने वाला है, मल्टीपल बाय 6/12 अपन कर देंगे। आपके आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 का 10% होता है 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज, और 3,000 का हाफ आपके हो जाता है 1,500 रुपीज। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। यानी अगर मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा तो डेप्रीसिएशन दोस्तों अपन किस साइड में लगाते हैं, डेप्रीसिएशन हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। ध्यान रखना, जब भी एसेट अकाउंट बनाओ, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट घटती है तो एसेट क्या होती है, क्रेडिट होती है। डेप्रीसिएशन से मुझे बताओ एसेट बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आई और डी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। डेप्रीसिएशन लगाने से एसेट इंक्रीज होगी या एसेट डिक्रीज होगी, सीधी सीधी बात है सर, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होगी तो अपन क्या करते हैं, उसे अपन हमारी क्रेडिट साइड के अंदर शो कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूं बाई डेप्रीसिएशन। मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, बाई डेप्रीसिएशन दोस्तों मैं लिखता हूं। ये डेप्रीसिएशन अपन किसके ऊपर लगा रहे हैं, ये डेप्रीसिएशन अपन लगा रहे हैं जिस एसेट को अपन ने दोस्तों क्या कर दिया है, जिस एसेट को अपन ने सेल कर दिया है। कितना डेप्रीसिएशन, अभी अभी मैंने निकाला था 1,500 रुपीज। सही बात है, साफ साफ पता चल गया। अपन ऐसे अपन फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट आप वर्किंग नोट में ये चीज दिखा सकते हैं। कैश से आया 20,000 रुपीज, डेप्रीसिएशन लगा दिया दोस्तों आपने 1,500 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने फर्नीचर बेचा कितने का, आपने फर्नीचर दोस्तों बेचा कितने का, आपने फर्नीचर दोस्तों मुझे नहीं पता कितने का बेचा, आपने बस आधा फर्नीचर बेच दिया, आपने आधा फर्नीचर बेच दिया। तो मतलब अब आपके पास कितना फर्नीचर बचा है, अब आपके पास कितना फर्नीचर बचा है, मेरे हिसाब से अब मेरे पास आधा फर्नीचर बचा है, बोले तो 30,000 रुपीज का फर्नीचर बचा है। यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था 60,000, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस कितना मानूंगा, आप बताइए क्लोजिंग कितना होगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा फर्नीचर का, फर्नीचर का दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस होगा 30,000, क्योंकि आधा ही तो बेचा है, आधा तो पड़ा है ना, आधा तो पड़ा है ना, तो आधा पड़ा तो क्लोजिंग बैलेंस को अपन क्रेडिट साइड में शो करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बाई बैलेंस सीडी। क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बाई बैलेंस शीट दोस्तों मैं लिख देता हूं 30,000 रुपीज का फर्नीचर मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। जोड़ बाकी कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा कि कितना बजट आपने यहाँ पर खाया है, कितने का नुकसान या फिर कितने का फायदा आपके हुआ है। अगर मैं डेबिट साइड की जोड़ करूं तो टोटल आपके अमाउंट है 60,000 रुपीज, क्रेडिट साइड की जोड़ करूं तो अमाउंट हो रहा है 30 + 20 50, 51,500 रुपीज ही हो रहा है। क्या हो रहा है, 51,500 ही हो रहा है। आपके पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसे कितने कम पड़ रहे हैं दोस्तों, पैसे कम पड़ रहे हैं इधर 8,500 रुपीज आपके यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके यहाँ पर, यहाँ पर आपके सामने अपने डेबिट साइड की जोड़ करी टोटल आई 60,000, क्रेडिट साइड की जोड़ करी टोटल आई 51,500, 8,500 रुपीज का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कौन सी साइड में आ रहा है, ये डिफरेंस दोस्तों आपके क्रेडिट साइड में आ रहा है। यानी अगर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आप एंट्री क्या करते हैं, आप लिखते हैं बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि आपके हिसाब से फर्नीचर होना चाहिए था 60,000 रुपए का टोटल स्टार्टिंग के अंदर, और आपके सामने अगर क्रेडिट की जोड़ करी तो हमने आया 51,500 गई, तो भाई साहब 8,500 कहां गए, 8,500 हमारे डूब गए हैं।
क्या हो गए हैं 8,500 रुपीज हमारे डूब गए। बोले तो अपन यूं कह सकते हैं अपने को यहाँ पर नुकसान हो गया है और नुकसान को अपन एडजस्ट करते हैं। बैलेंसिंग फिगर से दोस्तों अपन ने निकाला है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदद से 8,500 रुपीज और ये हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री दोस्तों आपकी बनती है इनकम एंड, जी हाँ 8,500 का बजट लग गया हमारा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे दोस्तों यहाँ पर डेबिट हो जाता है और 2 में दोस्तों अपन लिख देते हैं हमारा फर्नीचर अकाउंट। अपन क्या लिख देते हैं फर्नीचर अकाउंट, आप बोल सकते हैं लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट दोस्तों आपके बन जाता है 8,500 रुपीज दोस्तों आपके आ जाएगा। और मुझे पता है, मैं आपको अच्छे जानता हूं कि आप किसी भी एंट्री को देखकर बता सकते हैं, आप सभी दोस्त इतने समझदार हैं कि आप किसी भी एंट्री को देखकर बता सकते हैं कि ये आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है। साफ साफ पता चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ मतलब क्या है, ये आपके लिए एक तरीके से लॉस यहाँ पर आपको हुआ है फर्नीचर को सेल करने पर। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जी हाँ बनाना है ना, क्यों नहीं बनाना, आपको बोला ना पहले तो निकालो कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो अपन ने यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर निकाल लिया 8,500 रुपीज। आगे बोला है कि लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करोगे, तो अभी बताते हैं कैसे शो करेंगे। हमको क्या आता नहीं है क्या, हमको सब आता है, हम सब बता सकते हैं, बस क्वेश्चन वाले में पूछने वाले में दम होना चाहिए। अपन दोस्त यहाँ पर क्या बनाते हैं, अपन यहाँ पर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके अंदर अपन क्या शो करेंगे, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दोस्तों अपन यहाँ पर शो करेंगे पहले, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या दिखा दो, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट साइड में शो किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू की साइड में टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ दोस्तों टू डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। आपके पास एक दो सिस्टम है, ध्यान रखना, जो आपने फर्नीचर का अकाउंट बनाया ना, ये तो आपने बीच में बना दिया, ये तो आपने बीच में बना दिया कितनी तारीख को, ये दोस्तों आपने 30 सितंबर को एक तरीके से बनाया, डेप्रिसिएशन आपने उसी समय लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक और चीज है जो मिसिंग है। वो क्या है, वो दोस्तों आपने जो फर्नीचर का अकाउंट बनाया ना वो पूरा नहीं बनाया, ये फर्नीचर का अकाउंट अभी भी गलत है, ये फर्नीचर अकाउंट अभी भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने बचे हुए फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। हेलो जीएपी उत्तम सिंह जी, स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यह आपने जो फर्नीचर का अकाउंट बनाया ना वो सरासर आपने गलत बना दिया, क्योंकि दोस्तों क्लोजिंग के अंदर आपके पास 30,000 नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई साहब आपने डेप्रिसिएशन तो सिर्फ आधे फर्नीचर पर ही लगाया है, आधे पे कौन लगाएगा, कोई लगाने के लिए आएगा क्या, ना बाबा ना, आपको ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। यानी कि अपन यूं बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द फर्नीचर कितना 30,000 रुपीज का जो फर्नीचर आपके पास बचा ना, उस फर्नीचर के ऊपर अपन कितना 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने दिनों के लिए, आधे साल के लिए या फिर पूरे साल के लिए, मुझे कौन बताएगा, कितने दिनों के लिए लगाएंगे, आधे साल के लिए या पूरे साल के लिए, सोच समझ के बताना। हाफ ईयर के लिए लगाओगे या फुल ईयर के लिए लगाओगे, बचे हुए पर पूरे साल के लिए लगाएंगे, क्योंकि वो तो पूरे साल आपको आपकी बिजनेस में रहा है। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन आप लिखेंगे जो आपके बच गया है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं जो क्लोजिंग आपके पास है ना उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे 12 महीने का। 30,000 रुपीज का 10% होता है 3,000 और पूरे 12 महीने का पूरा 3,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर डेप्रिसिएशन के रूप में शो कर देंगे। यानी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी आप अगर शो करना चाहेंगे बाई बैलेंस सीडी, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपके यहाँ पर 27,000 रुपीज है जो आ जाएगा। अब अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप वहां पर डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करूं तो टू डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है, दो जगह डेप्रिसिएशन लगने वाला है। कौन कौन सा, एक तो जिसे आपने सेल कर दिया है और एक जो आपके पास एक तरीके से अभी भी स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है। अब वैसे एग्जाम में ऐसे शो नहीं करेंगे, एग्जाम में आप डायरेक्टली लिखेंगे डेप्रिसिएशन और कोष्टक के अंदर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि कौन कौन सा पैसा, आप यहाँ पर बताएंगे कि ये 27,000 है। आपके सामने 1,500 रुपए तो आपने बेचने वाली मशीन पर, बेचने वाले फर्नीचर पर लगाया और 3,000 रुपीज आपने दोस्तों जो आपके पास स्टॉक में है उसके ऊपर लगाया, यानी टोटल डेप्रिसिएशन कितना 4,500 रुपीज अपन टोटल डेप्रिसिएशन शो कर देंगे। आपको लॉस कितना हुआ दोस्तों, मेरे को लॉस हुआ है यहाँ पर 8,500 रुपीज का, तो इस लॉस को भी मैं यहाँ पर शो कर दूंगा। मैं यहाँ पर 2 की साइड में लिख दूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या लिखूं मैं यहाँ पर, टू लॉस ऑन सेल लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है ये, चलो पूरा लिख देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। दोस्तों आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 8,500 रुपीज। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, आपने यहाँ पर दो चीजें हैं जो शो करती, क्या क्या है, डेप्रिसिएशन बेचने वाले फर्नीचर पर भी लगा दिया आधे साल का,
जो पड़ा है उसके ऊपर लगा दिया पूरे साल का। हमने यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग फिगर निकालते टाइम डायरेक्ट 30 मान लिया था, लेकिन ध्यान रखना क्लोजिंग बैलेंस 27 ही मानना है। डेप्रीसिएशन एक साथ 1500 तो बेचने वाले पे लगाना है और आपको बाकी 3000 रुपीज जो हमारे बचे हुए स्टॉक पर भी लगाना है, बचे हुए फर्नीचर पर भी लगाना है। तो आपके डेप्रीसिएशन का लॉस हो गया 4500 और आपके सेल और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया 8500 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है मुझे बता दीजिए। आप आपकी इनकम तो कुछ हो ही नहीं रही है, इनको अपन जोड़ करते हैं और ये सारा का सारा पैसा आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आपको इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस यहीं पर अपने क्या बोलते हैं फुल स्टॉप लगा देना है, अपने इस कलम से विराम चिन्ह लगा देना। क्लियर? आगे बढ़े। मैंने कहा ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, 10 से 15 मिनट इसमें हो गए। अगला सवाल अपन एक और देख लेते हैं। तो अगर तैयार है तो अगला सवाल कि बोले बेसिकली एसेट जितने टाइम तक हमारे पास रहेगा उतने टाइम के लिए ही डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट? जी हाँ। जिस तारीख से वो हमारे बिजनेस में आया है उस तारीख से लेकर जिस तारीख तक आप उसे यूज करते हो ना, या जिस तारीख तक वो हमारे बिजनेस में है उस तक का अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर आपने किसी फर्नीचर को मान लीजिए कि अप्रैल में नहीं, साल की स्टार्टिंग में आपके पास फर्नीचर था ही नहीं, आपने फर्नीचर परचेज किया था अप्रैल के बाद में मई में, और मई से लेकर वो आपके एंड तक आपके पास रहा, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे 11 महीने का लगेगा, आपके अप्रैल महीने का नहीं लगेगा। जिस तारीख को वो आया, जिस तारीख तक वो बिजनेस में है, और 12 महीने से ज्यादा किसी भी आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हर 12 मंथ से हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है वो चेंज होता जाता है। आप ऐसा कभी भी नहीं देखेंगे कि आपने किसी एक फर्नीचर पर या किसी एक एसेट पर 13 महीने का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया हो, वो भी किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? मैक्सिमम 12 महीने का, क्योंकि हर 12 मंथ के बाद में ईयर भी चेंज होता रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगला सवाल दोस्तों अपन देखते हैं। हमारे दोस्त क्या बोल रहे हैं? अगर मिडल ऑफ मंथ या अनसर्टेन डेट पे आया तो लाइक 4th मई और ए डेट लाइक दिस। देखो नॉर्मली क्या होगा, अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन देंगे ना तो इन बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटी तारीखें नहीं दी जाती है, क्योंकि इन तारीखों के अंदर हमें जो कैलकुलेशन है ना वो डेज के हिसाब से करनी पड़ती है। भाई साल में कितने दिन होते हैं? साल में 365 दिन होते हैं, अपन मान के चलते हैं। तो अगर आपको तारीख दे रखी है तो अपन उस तारीख को उसमें से लेस करके 360 दिन का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 340 दिन का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 315 दिन का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन ये सब चीजें पता है कब? ये सारी चीजें हमारी क्लास 11th में होती थी, जब टॉपिक का नाम होगा ना डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो आपको डेप्रिसिएशन के अंदर घुमा के सवाल देगा, आपको दिन के अंदर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लेकिन जब बड़े वाले सवाल दे दिए तो अपन उनको बाय डिफॉल्ट ही महीने के हिसाब से कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अगर तारीख वहां पर 4 मई या फिर 5 मई या 10 मई दे रखी है तब आप उसको पूरा मंथ ही मानकर चलते हैं। लेकिन अगर तारीख 15 मई दे रखी है तो आप उसे हाफ मंथ ही मानकर चलते हैं। 1, 2, 5, 10 तारीख तक तो चलता है, लेकिन 14, 15, 16 ये तारीखें दे दी ना तो उसके अंदर आपको हाफ मंथ उसको कंसीडर करना है, फुल मंथ आप उसे कंसीडर मत कर लेना। ठीक है ना? और ऐसे सवाल हमारे बेसिकली आते नहीं है डेट वाला, क्योंकि आपको यहाँ पर जो एग्जामिनर ना उसका मकसद है ये पूछना कि आपको एनपीओ कितना आता है, न कि ये पूछना कि आपको डेप्रिसिएशन कितना आता है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 और हमारे इस लॉस ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। देखते हैं ये सवाल भी आपसे क्या कहना चाहता है। डेली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट वैल्यू ऑफ 2,20,000। चलिए बहुत बढ़िया बात है। कितनी तारीख को? इन इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था तारीखों के हिसाब से, अब ये मत सोच लेना कि 31 मार्च दे रखा मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, भाई साल का भी ध्यान में रखना है, ये 2020 है। आगे क्या बोल रखा है? इट सोल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। इन्होंने उसमें से 20,000 रुपए का माल 1 अप्रैल 2020 को बेच दिया है। ठीक है, एट लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी 31 दिसंबर 2020 को उसने कुछ माल है जो वहां पर बोले तो कुछ फर्नीचर है जो सोल्ड कर दिया है। साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी जो ईयर चल रहा है ना वो ईयर अपन 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड करेंगे 31 मार्च 2021 को, यानी हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो कौन सा चल जाएगा? करंट ईयर हमारा हो जाएगा साल 2020 साल 2021। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना 10% पर एनम, चलो लगा देंगे। फर्नीचर 1.5 लाख रुपए का आपने और परचेज किया है 1 अक्टूबर 2020 को, चलो ये भी निकाल देंगे। फर्नीचर अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो, मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों अपन बना रहे हैं हमारा फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट बनाना दोस्तों आपके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है। फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट होती है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी। दोस्तों अपन यहाँ पर शो करते हैं अमाउंट कितना शो करेंगे?
आपके यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर फर्नीचर दे रखा है 2,20,000 रुपए, ये आपके लिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस माना जाता है। हेलो वेरी गुड इवनिंग, जय श्री सिंघा जी, स्वागत है। बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 2,20,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर अमाउंट है वो आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। आगे क्या दे रखा है? इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2020। क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को जिस फर्नीचर की कीमत 20,000 रुपीज थी, वो फर्नीचर 31 दिसंबर 2020 को उसने 20% के घाटे पर बेच दिया। समझ रहे हो यहाँ पर बात क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर इस लाइन को समझना कि जिस फर्नीचर की वैल्यू 31 दिसंबर को उतनी नहीं थी, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल को 20,000 रुपए थी और 31 दिसंबर को आपने उसको 20% नुकसान में बेचा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको जो वैल्यू ना, ये वैल्यू आपको 1 अप्रैल की दे रखी है कि 1 अप्रैल को वो कितने का था। 1 अप्रैल को फर्नीचर कितने का था, अपन को उससे कोई मतलब नहीं। उसको बेच कब रहे हैं? बेच रहे हैं दोस्तों अपन उसको 31 दिसंबर को। तो आपको निकालना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू क्या थी। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर आपको बोला 1 अप्रैल को 20,000 रुपए का था, बेचा कब आपने? बेचा 31 दिसंबर को, मतलब 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चलेगा? हम उस फर्नीचर के ऊपर, हम उस बेचे गए फर्नीचर के ऊपर क्या लगाएंगे दोस्तों? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना? सही बात है ना? डेप्रिसिएशन लगा दे। चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन की रेट कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। अपन यहाँ पर इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। आपने कितने का फर्नीचर बेचा है दोस्तों? आपने 20,000 रुपीज का फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे के पूरे 9 महीने का दोस्तों यहाँ पर आपके डेप्रिसिएशन लगने वाला है। यानी आपके 20,000 मल्टीपल बाय 10% मल्टीपल बाय 9 मंथ्स का दोस्तों यहाँ पर आपके डेप्रिसिएशन है वो लगने वाला है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपके यहाँ पर 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपीज। 2,000 को डिवाइड करते हैं अपन, यहाँ पर बात कर सकते हैं 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके 4 का 2,000 में जाता है 5 टाइम्स 500 टाइम्स 500 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके सामने अमाउंट आ जाता है 1,500 रुपीज। ये आपके दोस्तों क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन लग जाएगा उस एसेट के ऊपर जिसे आप सोल्ड करना चाहते हो। यानी इस डेप्रिसिएशन को, जिसको आपने सोल्ड किया ना, जिसको आपने बेचा ना, उसकी जो 1 अप्रैल को 1 अप्रैल क्या है हमारे सामने, जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू कितनी है? 1 अप्रैल को दोस्तों उसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपीज। और जब उसको आप बेच रहे हो 31 दिसंबर को, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपीज का तो वो था, और 1,500 रुपए दोस्तों आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है आपके सामने? 18,500 रुपीज दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे बता दीजिए। यहां तक समझ में आ गया? उसकी वैल्यू कितनी है? 31 दिसंबर को जब आप बेच रहे हो तो उसकी वैल्यू 18,500 रुपए, और आपको यहाँ पर बोला है कि आपने उस फर्नीचर को 20% के लॉस पर बेच दिया। कितने के लॉस पर? 20% के लॉस पर बेच दिया, यानी उसकी जब वैल्यू ही 18,500 है, तो दोस्तों इस 18,500 का 20% कितना होगा? 20% दोस्तों आपके हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 अपन निकालें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अमाउंट हो रहा है 10 से 10 गया, वापस 10 से 10 गया। 1850 का डबल कितना होता है? 1800, 1800, 3600, 3600, 3700, 3,700 रुपीज दोस्तों आपके सामने अमाउंट हो जाता है। और ये अमाउंट आपके लिए क्या आ गया? ये अमाउंट आपके आ गया लॉस ऑन सेल के रूप में आ चुका है। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया मुझे बता दो। ये वर्किंग नोट समझ में आया? आप ऐसा नहीं करेंगे कि 20,000 रुपए का फर्नीचर है तो 20,000 का आपने सीधा 20% निकाला, चलो ठीक है 4,000 का नुकसान हो गया। ना बाबा ना, इसके ऊपर पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जिस तारीख को बेच रहे हैं उस तारीख को इसकी वैल्यू का पता लगाएंगे और उसके बाद हम उस पर लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। आपके था 20,000 रुपए का, आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया 9 महीनों के लिए 1,500 रुपए, तो आपकी बचा 18,500। 18,500 का 20% हो गया आपके सामने 3700, और यही आपके सामने लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपके सामने आ गया। यानी अगर आप बात करें तो आपने उस एसेट को बेचा कितने में होगा? मुझे बताओ कितने पैसे मिलेंगे आपको? पैसे कितने मिलेंगे? आप जब एंट्री करते हैं ना कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, तो में दोस्तों अपन लिखते हैं हमने क्या बेचा है, हमने फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो मुझे बताओ पैसे मिलेंगे कितने? कितने मिलेंगे? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपके पास है ऑप्शन कि देखो 20,000 रुपए का फर्नीचर था, 3700 का नुकसान हो गया, तो मतलब यू बोल सकता हूँ 16,300 रुपए आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास ये है, आपको वहां पर पैसे मिलेंगे 18 में से 3 गए, कितना बचते हैं 15, 15 में से 200 गए तो 14,800 रुपए। मुझे बताओ इन दोनों में से कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं बाई कैश? आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है।
वेरी गुड। जिन भी दोस्तों ने अपने दिमाग में या फिर हमारे चैट बॉक्स के अंदर लिखा है आंसर 14,800 रुपीज, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई साहब अगर 16,300 मिल जाएंगे तो लॉस कैसे बराबर होगा? आपकी जो कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट से आपको 20% कम मिला है, यानी जो कैश अकाउंट डेबिट होगा वो कितने से? 14,800 रुपीज। तो दोस्तों आपके सामने हो जाएगा। बस फर्नीचर अकाउंट बन गया आपके यहाँ पर। आप लिखते हैं यहाँ पर बाई कैश। कैश से कितना पैसा आ रहा है? कैश आपके पैसा आएगा 14,800 रुपीज। आप यहाँ पर लगा रहे दोस्तों क्या? बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? जिसको आपने सेल कर दिया ना, पहले अपन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कितना डेप्रिसिएशन? सेल वाले के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1,500 रुपीज। वापस आप लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके यहाँ पर कितना? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोस्तों आपके हो जाएगा। लॉस आपने कितना खाया है? 3,700 रुपीज का दोस्तों आपको नुकसान हुआ है। आप एक बार इन तीनों को जोड़ो, देखना आपकी अमाउंट कितना आएगा। बता रहा हूं यहाँ पर जादू है, ये जादूगर का जादू। आप इन तीनों को जोड़ लो, आपकी अमाउंट 20,000 आएगा। देखो 14,000 और कितने होते? 15,000। 15 होते कितने होते? 18,000। 18,800 और 500 होते हैं आपके सामने 19,300। 19,300 और 700 कितने होते हैं? ये आपके सामने 20,000 रुपीज हो जाते हैं। यानी जिस एसेट को आपने सेल किया ना, उसका बाइफरकेशन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है कि कैश आएगा इतना, डेप्रिसिएशन लगेगा इतना, और लॉस हो जाएगा आपके सामने इतना। ठीक है ना? आगे अपन बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? आपने दोस्तों एक और फर्नीचर परचेज किया है 1,50,000 रुपए का। कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर को। तो मतलब परचेज करने पर एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और 2 में दोस्तों अपन लिखते हैं हमारा कैश या फिर बैंक अकाउंट। यानी यहाँ पर आपने दोस्तों परचेज करी है कितने की? 1,50,000 रुपीज की दोस्तों यहाँ पर आप परचेज है वो दिखा देंगे। तो बैलेंस एज एसेट इंक्रीज हुआ है। हाँ बिल्कुल, एसेट। हाँ, आपने एसेट को परचेज करिए, मतलब एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसलिए अपने एसेट को डेबिट कर दिया, तो मैं पैसा कर दिया क्योंकि पैसे हमारे जेब से चले गए। फर्नीचर परचेज के लिए 1,50,000 रुपए। अब देखो यहाँ पर सोचना कि 2,20,000 रुपए का आपके पास फर्नीचर स्टार्टिंग में था, उसमें से 20,000 रुपए का फर्नीचर आपने बेच दिया, उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन में लगा दिया। लेकिन जो 2 लाख रुपए का जो फर्नीचर बचा ना, उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगाना है। जो 2 लाख रुपए का फर्नीचर बचा है ना, उस 2 लाख रुपए वाले के ऊपर भी डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। यानी जो आपके पास पहले से था फर्नीचर, जो पहले से फर्नीचर था, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपए का 10% आपके सामने होता है 20,000 रुपीज। और ये 20,000 रुपीज दोस्तों डेप्रिसिएशन लग जाएगा किस एसेट के ऊपर? जो एसेट पुराने वाली अभी भी आपके पास बची है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही काम थोड़ी होता है। यहाँ पर आप एक और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मैंने डीएबी लिख दिया क्या यहाँ पर? ये डीएपी है। हाँ ठीक है, डीईपी डेप्रिसिएशन। एक सेकेंड, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन नए वाले के ऊपर, नए वाले फर्नीचर के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना? 1,50,000 रुपए का खरीदा कब? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे के पूरे 6 महीने का दोस्तों यहाँ पर आप इंटरेस्ट लगाने वाले हैं। तो आपके सामने 1,50,000 रुपए का 10% कितना होता है? 15,000 रुपए। 15,000 का आपके 6 महीने का हो जाता है 7,500 रुपीज। दोस्तों मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को 3 अलग अलग टुकड़ों में लगाया है। आप इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर एक साथ भी शो कर सकते हैं। एक जिसको आपने बेचा है, एक जो आपके पास पहले बेचने के बाद बचा हुआ था, और एक जो आपने दोस्तों नया परचेज किया। अगर आप तीनों की बात करें तो टोटल डेप्रिसिएशन दोस्तों आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर 20,000 और 27,500, 28,000 और 29,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और अच्छा, ट्रेन की आवाज आई क्या? ट्रेन की आवाज आई? सच बताओ। ताली की आवाज तो नहीं आ रही, ट्रेन की आवाज कैसे आ गई यार? ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, कोई नहीं। ओके ओके, ताली की आवाज आई? ताली की थोड़ी आई, क्लिपिंग की आई। ओके ठीक है, फिर 29,000 टोटल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और डेप्रिसिएशन को अपन कहां शो करते हैं? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर शो किया जाता है, क्योंकि एक तरीके से हमारे एक्सपेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है। और ये जो पैसा है ना 3,700, ये हमारे एक तरीके से क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो इसे भी अपन शो करेंगे। ट्रेन की आपकी ताली से ज्यादा तेज है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी नॉइस नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, ये भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। वो भी कौन सी साइड के अंदर? दोस्तों आप उसे डेबिट साइड के अंदर शो कर देंगे। अब मुझे बताओ आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, क्लोजिंग फर्नीचर कितना बच जाएगा, ये दोस्तों निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए निकाल लेते हैं।
यहाँ पर आप लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। मुझे बताना 2 लाख रुपए, 2,20,000 रुपए का एसेट था, 20 की तो बेच दी, साइड में रख दो। पीछे बची 2 लाख की, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 20,000 रुपए का, मतलब कितने की बच गई? यानी पुरानी वाली एसेट की बात करूं तो 1,80,000 रुपए, है ना। 180 लिख देता हूं यहाँ पर। 1,80,000 रुपए के दोस्तों आपके सामने एसेट जो पहले वाली बच गई, पहले वाला फर्नीचर बच गया 180 का। उसके बाद नया आपने खरीदा था 150 का, जिसमें 7.5 आपने उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा दिया, मतलब 1,42,500 रुपीज के आपके सामने जो एसेट है, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, फर्नीचर है, वो नया वाला बच गया। यानी अगर टोटल की बात करूं तो आप एक बार जोड़ लीजिए, आपके सामने क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपके एसेट और लायबिलिटी साइड की जो जोड़ है वो बराबर, एसेट लायबिलिटी क्या, डेबिट और क्रेडिट की जोड़ है वो बराबर हो जाएगी। आप जोड़ लीजिए 1,80,000 और 1 लाख कितना, 2,80,000, 2,80,000 40 कितना होता है, 3,20, 3,42,500 और 500 रुपए, 3,42,500 और 500 रुपए दोस्तों आपके यहाँ पर इसकी जोड़ है वो होने वाली है मेरे हिसाब से। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोस्तों हमारे क्रेडिट और डेबिट साइड की जोड़ कर लो, आपके मेरे हिसाब से बैलेंस जो मैच हो जाएगा। आप चाहते तो ये अमाउंट आप बैलेंसिंग फिगर की मदद से भी निकाल सकते थे, लेकिन आप ऐसे भी निकाल कर दिखा सकते हो। 14,800 प्लस, उसको सीधा 20,000 लिख दो ना, 20,000 की एसेट गई, प्लस 20,000 रुपीज आपने और डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्लस 7,500 आपने एक और डेप्रिसिएशन लगा दिया, इस प्लस अपन इसके अंदर वापस करते हैं, हमारे सामने 3,42,500, आपके सामने इसकी जोड़ हो जाएगी 3,90,000। कितनी? 3,90,000 क्या, 2 1 3 70, मेरे साथ जोड़ गलत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी दोस्तों का नमस्कार। फिर से जोड़ो, 20 और 20 होते हैं 40, 40 और 7 होते हैं 47,500, 47,500 और सही तो कर रहे हैं ना, ये 50, 2 20 कितने, 2 1 3 3 70 होते हैं ना। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से मैंने जोड़ गलत करी है, अरे 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 बाबा, ये 3,22 नहीं है, 3,42 नहीं, 3,22,500 है, सॉरी। 1,80, 1,80 और एक होते हैं 2,80, 2,80 और 40 होते हैं 2,20, 2,20 होते हैं 2,22,000। ठीक है, 2,22 होंगे ना, 1,80, 2,80, 3,22, सॉरी 3,32,500 रुपीज दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल वो होने वाले। तभी मैं सोचूं ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो 20,000 तो आपके एक एसेट सेल कर दी, 20,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्लस 7,500 रुपीज दोस्तों आपने एक क्या बोलते हैं उसको, एक और डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्लस 3,22,500 आपके सामने और हो गया। टोटल इसकी जोड़ हो रही है 3,70,000 रुपीज, 3,70,000। आप इधर की भी जोड़ कर लो, 2 20 और 50 कितने होते हैं, 370 तो होते हैं। 3,70,000 आपके सामने अमाउंट है वो आ जाएगा। अपने को सवाल में करना क्या था, अपने को बोला था कि आप बनाओ फर्नीचर अकाउंट, दोस्तों अपने फर्नीचर अकाउंट बनाकर दिखा दिया। कुछ बचा क्या, वर्किंग नोट्स में आप दिखा देंगे कि आपने ये कैसे कैलकुलेशन करी। आपने कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन करी कि आपके लॉस कितना गया, 3,700। डेप्रिसिएशन की बात करूं, टोटल डेप्रिसिएशन दोस्तों आप सभी को पता ही है, टोटल डेप्रिसिएशन को 3 टुकड़ों में अपन ने बांटा है। पहला वाला कौन सा था, पहला वाला तो था 20,000 की आपने एसेट सेल करी थी, उसके ऊपर दोस्तों आपने निकाला था 10%, वो भी कितने दिनों के लिए, वो भी आपने पूरे के पूरे 9 महीनों के लिए आपने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला था, मतलब बोले तो डेप्रिसिएशन। दूसरे वाली जो एसेट थी वो कितने की थी, दूसरा वाला फर्नीचर 2 लाख रुपए का था, जिसके ऊपर आपने दोस्तों 10% निकाला, कितने दिनों के लिए, पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए। फिर तीसरा हमारा नया वाला फर्नीचर था 1,50,000 रुपए का, उसके ऊपर दोस्तों आपने डेप्रिसिएशन लगाया था कितना, 10%, कितने दिनों के लिए, आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया था पूरे के पूरे 6 महीनों के लिए, 6/12। आपके सामने अमाउंट बराबर बराबर आ जाएगा। आपका इसका अमाउंट आया था, आपने लॉस, एक सेकेंड लाइटिंग का कुछ फर्क पड़ा, 1,500 रुपीज दोस्तों आपके एक डेप्रिसिएशन आया था, प्लस एक डेप्रिसिएशन आपके आया था 20,000 रुपीज, और एक डेप्रिसिएशन दोस्तों आपके आया था कितना, 7,500 रुपीज। तीनों को जोड़ करें, तीनों को जोड़ करके दोस्तों हमारे सामने अमाउंट आया था 29,000 रुपीज, और ये अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर, आई होप दोस्तों क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारे जो सवाल है ना, वो सवाल भी पूरे हो चुके हैं। हमने अभी भी सीखा है कि कैसे आप हिडन प्रॉफिट एंड हिडन लॉस को निकाल सकते हैं ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारे जो 2 क्वेश्चन थे टीएस ग्रेवाल की बुक के, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 दोनों हो चुके हैं। अब अगला जो हमारा सेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 में अपन आगे करेंगे। क्या बोल रहे हो, ये वर्किंग नोट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने वर्किंग नोट है, एक बार बता दूं, देखो ये तो क्वेश्चन था, यहीं पर इसका आंसर है, देन ये आपके उसका वर्किंग नोट है, और बस यही है। दोस्तों अभी अभी अपन ने हमारे जो पीछे के सवाल सीरीज है उसका एक क्वेश्चन अपन ने किया है,
जो हमारी सीरीज चल रही है डेली अपन या फिर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में भी अपन ने एक क्वेश्चन है जो कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर लेकर आता है। तो दोस्तों उनका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको यंग कोडर्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करें, कोड यूज करें सचिन एसबी। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस हमारी इस सीरीज के, हमारे पीछे के सवाल सीरीज के, अभी तो चल रहा है सिर्फ एक चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा सचिन पारिक। दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी हो, सभी क्वेश्चंस के अपन पीछे के सवाल सीरीज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it. Unacademy.